नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। अब आप देखेंगे घंटी बजाओ, आपका पसंदीदा शो, क्योंकि घंटी बजाओ में हम हर रोज आपके जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों की पड़ताल करते हैं, सरकार सिस्टम से सवाल पूछते हैं। घंटी बजाओ में आज पाताल में समाते जोशीमठ की बात होगी, क्योंकि दरअसल एक शहर नहीं बल्कि पूरा सरकारी तंत्र पाताल में समाता दिख रहा है। अगर वक्त रहते सरकारें चेत गई होती तो जोशीमठ के लोग दरबदर ना हुए होते। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि इसरो ने जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की उसमें साफ साफ दिख रहा है कि जोशीमठ बहुत तेजी के साथ धंसता जा रहा है। ऐसे में न सिर्फ इस शहर पर संकट है, बल्कि कई कई किलोमीटर के दायरे में फैले रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग जैसे शहरों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो जाहिर है कुदरत से इंसान की छेड़खानी उसे महंगी पड़ रही है। लेकिन सवाल उन सरकारों से है जिनके पास पूरा तंत्र होता है, जिनके पास इस संकट की पहले से सारी सूचना थी, फिर भी ना इलाकों को धंसने से रोकने के लिए वक्त रहते कोई प्रयास किया गया, ना लोगों के विस्थापन की ही कोई कारगर योजना बनाई गई। आप देखिए घंटी बजाओ की यह खास पड़ताल। दरारें तो ट्रेलर है, घर में ऐसा हो गया, बताओ हम कहाँ जाए? कोई ना हमारा ठिकाना है, जो सोच के अलावा कोई ठिकाना ही नहीं हमारा। तबाही की पिक्चर अभी बाकी है। जोशीमठ में मकानों का ये हाल हैरान करता है। लगातार एक के बाद दूसरे घरों में क्रॉस, और ये दरार देखिए, जमीन में पूरी दरार है सिलसिलेवार, और ये तो पूरा ये घर फट गया है। लेकिन इसरो की तस्वीरें दहशत में डाल रही हैं। घर है, जब से ये धंसना शुरू हुआ तो अभी तक रुका नहीं। आज तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि घर अभी गिरने वाला है। टूटती इमारतों से जो सच समझ आता है उसी की गवाही दे रही हैं सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था यानी इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने पहली बार जोशीमठ में भू धंसाव से तबाही की पूरी पिक्चर पेश की है। तस्वीरें कार्टोसैट 2S सैटेलाइट से ली गई हैं, जो अंतरिक्ष में चक्कर काटते हुए लगातार तस्वीरें भेज रहा है। इसी सैटेलाइट ने दरारों के नीचे की कहानी पेश की। ये कहानी दिखाएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए जोशीमठ का आज का सच। टॉप एंगल से मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो एसडीआरएफ की टीमें आप देखिए, जो टीन शेड है ये मलारी होटल का, वो रेड कलर का टीन शेड, उसको धीरे धीरे करके हटा रही हैं। जो पीछे की तरफ का जो है वो हिस्सा हटाया जा रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे पीछे की तरफ से टीन शेड जितना था वो हटा दिया गया है। कटर के जरिए पहले इनकी जो रेलिंग है वो काटी जा रही है। उसके बाद एक एक करके पूरा बोल्ट खोल के टीन शेड निकाला जा रहा है। उसके बाद यहाँ से ऊपर की खिड़कियाँ जो थी वो सारी निकाल ली गई हैं। ऊपर वाले फ्लोर की सारी खिड़कियाँ निकाल ली गई हैं। फिर धीरे धीरे करके नीचे वाले फ्लोर की खिड़कियाँ निकाली जाएंगी। कोई किसी भी तरह का हेवी इक्विपमेंट ये करके वाइब्रेशन को जमीन पे नहीं लेना है, क्योंकि जमीन जो है ऑलरेडी लूज हो चुकी है। तो इसीलिए इसको पीसेस में हम टुकड़ा टुकड़ा करके साइंटिफिक तरीके से सारे मलबे और या जो भी एलिमेंट्स है उसको नीचे लेके आएंगे। हम नीचे से अगर कुछ करेंगे उसको डिमोलिशन, सारे पूरा बिल्डिंग नीचे आ जाएगी, उससे एक कंपन पैदा होगी जमीन में। उसको अवॉइड करने के लिए हम ऊपर से अनलोडिंग कर रहे हैं। विध्वंस की ये नौबत इसलिए आई क्योंकि बिना जोशीमठ की संरचना और कमजोरी समझे विकास की एक्सप्रेस गाड़ी दौड़ा दी गई। यह है पहाड़ी पर बसा जोशीमठ। इस वीडियो से देखिए कई पहाड़ियों के बीच बसा जोशीमठ कैसा दिखाई देता है।
इसी जोशीमठ के बारे में इसरो ने जो आंकड़े पेश किए उसके मुताबिक जोशीमठ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंसा। दिसंबर के आखिर और जनवरी के पहले सप्ताह में शहर तेजी से धंसना शुरू हुआ। 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 के बीच ज्यादा धंसान हुआ। आशंका यह है कि आने वाले दिनों में ये और बढ़ सकता है। हाँ, डेफिनेटली भाई देखिए, इसकी जो बेस है वो एक्चुअली सैंडी रॉक्स और मिट्टी और बोल्डर्स इनके ऊपर थी। अब वो क्योंकि पानी का रिसाव हुआ है, पानी की वजह से मिट्टी खिसक गई है, तो नेचुरली वहाँ पर गैप हो गया है। जब गैप हो गया है तो वो बिल्डिंग, वो रोड जो और बाकी स्ट्रक्चर है वो सब धंसा है। जोशीमठ में भू धंसाव के आंकड़े के साथ ही जुड़ा है दरारें बढ़ने का सिलसिला। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में दरारें तेजी से बढ़ी, जिसके बाद पूरा जोशीमठ दहशत में है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जागीर नहीं, जोशीमठ हमारा है। बद्रीनाथ की तर्ज पे मुआवजा दो। ये है इसरो सैटेलाइट से ली गई जोशीमठ की तस्वीरें। घेरे में मौजूद इलाका जोशीमठ है। अब जरा इस तस्वीर को नजदीक से देखें तो इसमें आर्मी का हेलीपैड और नर्सिंग मंदिर भी नजर आएगा। तेजी से धंसना बता रहा है कि आने वाले वक्त में कभी भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। हालांकि भू धंसाव पिछले काफी वक्त से जारी है। अप्रैल से नवंबर 2022 तक जमीन धंसने का मामला धीमा था। 7 महीनों में पूरा इलाका 8.9 सेंटीमीटर धंसा था। अब जरा तुलना कीजिए 7 महीने में 8.9 सेंटीमीटर और 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर। इसे सेंटीमीटर मत समझिए, ये धंसाव बड़े पैमाने पर मिट्टी कटने से हो रहा है। हम सुबह आते हैं तो जैसे आते हैं वैसे ही उस आज से दुगना दिखाई देता है, फिर कल सुबह आते हैं फिर उससे और दुगना दिखाई देता है? तो मतलब अब तो ये खाई बन गई। वैज्ञानिकों के मुताबिक जोशीमठ ग्लेशियर से आए मलबे के ऊपर बसा है, जिसमें कुछ चट्टानें, मिट्टी और रेत का मिश्रण है। यही वजह है पानी का रिसाव यहाँ मिट्टी को काट रहा है। रॉक कैरेक्टरिस्टिक देखिए, इसमें कुछ व्हाइट रंग के हैं, कुछ काले रंग के हैं, कुछ पीले रंग के हैं, है ना? मिक्स है, मतलब मिक्स है ये। कुछ कमजोर कण है, कुछ हार्ड कण है। कमजोर कण जो है पानी के संपर्क में आते ही जो है अपना अपरदन शुरू कर देते हैं, उजड़ना, मतलब उनको बोलते हैं वेदरिंग। तो वेदरिंग होता है क्या है? फिजिकल वेदरिंग, तापमान से, और उसके बाद वो वेदरिंग के द्वारा धीरे धीरे वो मिट्टी के कण जो है चूरा बन के नीचे गिरता है, ठीक है ना? तो अगर इस चट्टान को मैं छोड़ दूंगा एक जगह पे तो कुछ साल बाद आप देखेंगे ये रेत का ढेर होगा। हाँ, पूरी तरह ये गायब हो जाएगा। और इसमें जो सफेद वाले कण हैं वो सिलिका के हैं, और सिलिका जो होती है सबसे ज्यादा हार्ड होती है, उसको प्रकृति ज्यादा नहीं गला सकती है। तो वो कण रेत की तरह आपको नजर आएंगे और बाकी मिट्टी जो है बिल्कुल धूल में बन जाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल है। मतलब यही इसी तरह के रॉक पर जोशीमठ बसा हुआ है। यही रॉक है, एग्जैक्टली, इसलिए मैं ये रॉक आप लोगों को दिखाने के लिए बुलाया। इसरो की तस्वीरें कुछ और गवाही दे रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में जो लाल रंग की धारियां दिख रही हैं, वो सड़कें हैं। वहीं नीले रंग का जो बैकग्राउंड है, वो जोशीमठ शहर के नीचे का ड्रेनेज सिस्टम है, जो मानव निर्मित या कुदरती दोनों हो सकता है। पूरे इलाके में लगे लाल बिंदु बता रहे हैं इस इलाके में तेजी से धंसाव हो रहा है, जिसमें जोशीमठ औली रोड भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ का निचला हिस्सा यानी बेस जो अलकनंदा नदी के ऊपर है, वो भी धंसेगा। नतीजा ये होगा इसका मलबा अलकनंदा नदी में गिर सकता है, जो और बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि जोशीमठ अगर धंसता है तो इससे नदियों में मलबा गिरेगा, जिससे उनका जल स्तर बढ़ जाएगा और आसपास के इलाकों में तबाही मचाएगा। दूसरा, जोशीमठ में धंसाव से ऐसा कंपन पैदा हो सकता है जिससे पास के ग्लेशियरों पर असर होने की आशंका है। ग्लेशियर के हिस्से टूटने से नदियों में उफान आ सकता है, जिससे भी तबाही हो सकती है। अगर यहाँ पर कोई बड़ी घटना होती है तो इसका प्रभाव जो है केवल जोशीमठ में नहीं, नीचे डाउन वैली में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव इसमें पड़ सकता है। ये हमारा ये पूरा एरिया जो है एक लूज मेटेरियल में बैठा हुआ है। बहुत सारे एरिया अगर आप डाउन वैली में जाओ, चाहे आपका ये गोपेश्वर है, चाहे आपका हेलंग वाला एरिया है, और आपका ये टंगड़ी और पिपलकोटी वाला एरिया है, ये काफ़ी एरिया इसमें इफेक्टेड हो। ये रिपोर्ट हैदराबाद की नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने तैयार की है।
हालांकि इसरो की यह प्राइमरी रिपोर्ट है। फिलहाल रिपोर्ट की स्टडी अभी जारी है, पर सरकार अभी इस सच को मानने को तैयार नहीं। आपदा आने पर एक्शन में सरकार दिख रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं, इतने दिनों तक सरकारें क्यों सोती रहीं? 1976 में मिश्रा आयोग ने रिपोर्ट दी थी, लेकिन उसके बाद कई दलों की सरकारें आईं, गईं, लेकिन किसी ने जोशीमठ की सुध नहीं ली। अब सवाल सिर्फ जोशीमठ का ही नहीं, कर्णप्रयाग हो या रुद्रप्रयाग, हर जगह दरारें सरकारी लापरवाही की पोल खोल रही हैं। सवाल ये, क्या अब भी सरकार जागेगी या फिर से नई आपदा आने पर एक्शन में दिखने का इंतजार किया जाएगा? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।